तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में नेपाल के सबसे प्रमुख क्षेत्र वाराह क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यह जानेंगे कि वाराह क्षेत्र कहाँ पड़ता है। दोस्तों, वाराह क्षेत्र नेपाल के कोसी अंचल सुनसरी जिला के वाराह क्षेत्र गाविस वड़ा नंबर 1 में पड़ता है। इस क्षेत्र में भगवान वराह का मंदिर होने के कारण इस क्षेत्र का नाम ही वाराह क्षेत्र नाम रख दिया गया। दोस्तों, वाराह क्षेत्र जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा? पूर्वी नेपाल के काकरभिट्टा से लेकर पश्चिम महेंद्रनगर तक फैले हुए महेंद्र राजमार्ग के रास्ते का प्रयोग करके वाराह क्षेत्र पहुंचने वालों के लिए सबसे पहले सुनसरी जिला में उपस्थित झुमका नाम की जगह पहुंच के वहां से कोसी नहर के रास्ते होते हुए 22 किलोमीटर उत्तर में उपस्थित चतरा नाम की जगह पर पहुंचना पड़ेगा। चतरा से फिर 5 किलोमीटर उत्तर तरफ पर्वत के बीच में कोसी नदी के किनारे वराह क्षेत्र उपस्थित है। वराह क्षेत्र तक आजकल गाड़ियां भी पहुंच जाती हैं। दोस्तों, जिस पर्वत पर वराह भगवान का मंदिर है उस पर्वत को वराहकूट पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत के पूर्व तरफ पाताल गंगा, पश्चिम तरफ सप्तकोशी की गंगा, दक्षिण तरफ सरस्वती गंगा तथा उत्तर तरफ कोका गंगा है। ये सब नदी वराहकूट पर्वत के चारों तरफ कोई कोसी में तथा कोई कोका नदी में मिलती हैं, लेकिन विशेष करके वराह क्षेत्र में कोका और कोसी की नदी का संगम है। दोस्तों, वाराह अवतार पृथ्वी में न होकर ब्रह्मलोक में हुआ था। पृथ्वी आकाश सागर में गुम हो गई थी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के नाक के छेद से वराह रूप में प्रकट हुए। फिर आकाश सागर में कूदकर उन्होंने पृथ्वी का खोज किया। पृथ्वी को पाकर निर्धारित स्थान में उन्होंने रख दिया और स्वयं छोटा रूप धारण करके पृथ्वी में वास किया। भगवान ने पृथ्वी के जिस ठाव पे वास किया था उस स्थान को ही वाराह क्षेत्र कहा जाता। दोस्तों, वाराह अवतार ने ही हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। प्राचीन पौराणिक वैदिक क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का प्रचार संपूर्ण पुराणों के द्वारा किया जाता है। कुछ भारतीय लेखक लोग इस क्षेत्र को वाराह क्षेत्र न कहकर भारत के किसी अन्य जगह को ही वाराह क्षेत्र मानते हैं, किंतु पुराणों के अनुसार वाराह क्षेत्र होने के लिए निम्न बातों का होना जरूरी है। पहला, कोका कोशिकी का संगम होना चाहिए। अरुण, वरुण, तमोर, तामाकोशी, सुनकोशी, दूधकोशी, इंद्रावती आदि नाम की 7 नदियों का मिलन होना जरूरी है। दूसरा, वराह भगवान के द्वारा पृथ्वी को उठाई हुई मूर्ति होना चाहिए और वह मूर्ति पुरुष की आकृति की होनी चाहिए। तीसरा, विष्णु पादुका और पृथ्वी का मंदिर होना जरूरी है और वराह पुराण में वर्णन किया हुआ स्थान होना चाहिए। जबकि यह सब प्रमाण वाराह क्षेत्र में मिलते हैं और जगह नहीं मिलते। पौराणिक काल में बड़े बड़े ऋषि लोग इस क्षेत्र में आए थे। वायु पुराण के अनुसार घृताची, अप्सरा, सुरत, इंद्रधुम्न, शकुनी नाम के राजर्षि, विश्वकर्मा, ऋतध्वज और जावाली आदि ऋषि लोग बार बार इस क्षेत्र में आते थे। उसी तरह विश्वामित्र, वाल्मीकि, तुलसीदास, रामदास, कविदास जैसे ऋषि लोग और शैव मार्गी एवं बौद्ध भिक्षुक लोग भी दर्शन के लिए वाराह क्षेत्र आते रहते थे। नारद, वशिष्ठ, युधिष्ठिर आदि महात्मा लोग भी इस क्षेत्र में आते रहते थे। तो इसी तरह दोस्तों, आज हमने वाराह क्षेत्र के बारे में जाना। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों।